नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। तुम्हारा जीवन ही सबसे बड़ा झूठ है। आप पूरा जीवन हम जो व्यतीत करते हैं, वो सिर्फ़ झूठ पर व्यतीत करते हैं। सब लोगों को सोचकर बड़ा शोक लग रहा होगा कि जीवन हमारा झूठ है। ये तो प्रकृति का नियम है या भगवान की देन है जो हमारा शरीर है और ये संसार है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता। लेकिन हम जो जीवन जीते हैं, वो बहुत झूठ का जीवन जीते हैं। हम लोग दिखावे में ज़्यादा जीते हैं या हमें जो शरीर मिला हुआ है, क्या ये हमारा है? हर कोई आज की भाग-दौड़ में या हर किसी के मन में ये रहता है कि मेरा, मेरा मेरा या आपका कुछ है इस दुनिया में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा खुद का नहीं है। इसी टॉपिक पर बात करेंगे और लास्ट में एक टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लोगों के सभी लोगों के मन में विचार बना रहता है कि मैं करोड़पति हूँ या वो इतना अमीर है, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। मन में विचार सबके आते हैं या यूट्यूब आप देखते हैं या रील्स देखते हैं, आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, तो हर एक किसी के मन में चाह लगी रहती है जब स्क्रॉल मारते रहते हैं, इसके 1 करोड़ है या ध्रुव राठी जी इतना अच्छा कमा लेते हैं या हर किसी के बहुत सारे इतने अच्छे यूट्यूबर हैं, इतने अच्छे प्लेयर हैं, ये कितने सारी चीज़ें हैं जिनका हर एक किसी की अपना एक फ़ेवरेट है कि वो उसको लाइक करते हैं। हर कोई रोल में स्क्रॉल में लगा पड़ा है कि मैं भी हो सकता हूँ, कितने पैसे कमाते होंगे, ये कितना इनके 1 मिलियन है या पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, यार इनकी तो हर वीडियो पे जो है कई-कई हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन उसके पीछे हम सिर्फ़ हमारा जो माइंड है, सिर्फ़ हम स्क्रॉल करने में और वही सोचने में रह गए कि देखो इनका कितना अच्छे व्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन हमारी सोच वहाँ नहीं देखी, हमने वो चीज़ नहीं देखी कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। आज हम अपना कुछ भी बेकार कर लेते हैं। मान लीजिए हम किसी भी चीज़ के कारण अपनी बॉडी बेकार कर लेते हैं। ये जो हमारा शरीर भगवान ने हमें दिया है, किसी भी कारण हम कुछ भी खा-पी कर ये बेकार कर लेते हैं। बेकार करने के लिए हमें कितने साल लग जाते हैं कि हम डेली थोड़ा-थोड़ा सा धूम्रपान करते हैं, ड्रिंक वगैरह, कुछ भी ए टू ज़ेड ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियाँ पैदा होती हैं। लेकिन ये चीज़ें कब होती हैं, हमें बहुत समय लग गया। लेकिन आज अगर हम कुछ करना शुरू करते हैं, तो हमारे मन में होता है यार होता है तो अभी हो जाए, नहीं होता तो छोड़ो। हमारे जीवन का ही ये है, हर किसी का कोई भी कार्य हम करते हैं, यार अभी हो रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, इसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैंने तो ये कार्य भी किया था, मैंने ये भी किया था। लेकिन किसी भी कार्य करने के लिए या किसी भी बेकार चीज़ को सही करने के लिए हमें समय लगता है। अक्सर आप बीमार होते, डॉक्टर के पास जाते, क्या एक बार की दवाई में ठीक? अगर आपसे इसको आराम नहीं होता, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते, दूसरे का नहीं होता, तो आप तीसरे के पास जाते, यार इसकी 1 दिन की दवाई से तो मेरा कुछ हो नहीं रहा। दवाई सबकी वही है, मेडिसिन वही है, यहाँ सिर्फ़ आपके माइंड के ऊपर है। अगर आपने माइंड में सेट कर लिया होता यार दवाई अच्छी है लेकिन मेरी बीमारी इतनी थी मैं 1 दिन दवाई खाता हूँ, मुझे कुछ रिलैक्स मिला मैं दूसरे दिन थी थोड़ा समय लगेगा, बीमारी ज़्यादा होती है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, बीमारियाँ कम होती हैं, परेशानी कम होती है, समय भी कम लगता है, वही हमारे जीवन का है। अगर हमें कहीं पर सक्सेस मिल रही है तो हम सोचते हैं कि सही है, नहीं मिल रही तो आज ही खत्म कर दो, चाहे वो यूट्यूबर हो या वो किसी भी स्किल में हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है माइंड या स्किल। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा? अगर आपके मन में ऐसा विचार, ऐसी थॉट आती है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप नहीं कर सकते, आपके माइंड में सेट हो गया कि आप नहीं कर सकते। जब आपके मन में ये सेट हो गया, आपने अपनी मनोवृत्ति ऐसी बना ली कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, जो कोई ना कर सकता हो। कहते हैं ढूँढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई समय नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती और आप बिरला बोलेंगे, यानी निठल्ले बोलेंगे कि आपको कुछ भी इस टाइम पे नहीं लग रहा। जब आप स्क्रॉल करेंगे, कुछ भी चीज़ देखेंगे, तभी आपको अपने जीवन का महत्व पता चलता। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तभी सारी चीज़ें ऐसे बनने लगती हैं, सारे विचार ऐसे आने लगते हैं, आपकी थॉट ऐसी हो जाती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ और धीरे-धीरे वो चीज़ें होने भी लगती हैं। या जब आपके पास पैसा नहीं होता, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि यार मुझे ये करना था, मैं ऐसा कर सकता था, मुझे ये करना, मैं ऐसा कर सकता था। लेकिन जिनके पास पैसा है, उनके पास विचार आते, नहीं आते। करना था, हो गया, क्योंकि था। लेकिन दुनिया में सभी लोग 1% बनना चाहते, वो 1% कि जो पैसे वाले हैं। लेकिन अक्सर दुनिया में आपने देखा होगा बहुत थर्ड क्लास भी हैं, मिडल फैमिली से भी हैं, लोअर में जिनके पास पैसा है ही नहीं, वो अपनी ज़रूरतों को किस प्रकार पूरा करते हैं। लेकिन यह समस्या हर एक कोई आप जानते हैं कि सबसे बड़े जो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या सभी लोग कितने लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं, कितने लोग स्टार्टअप से ही पकड़ते हैं, लेकिन वो स्टेट तक चले जाते हैं या आप आगे खेलते हैं। लेकिन इंडिया के लिए मेन कौन खेलता है, किन लोगों से कम सिलेक्शन होता है और वो उन 1% में भी वो 2-4 चुनिंदा लोग होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं। वही आपको यूट्यूबर है, कितने लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, लेकिन फेमस वही 2-4 चुनिंदा लोग हैं जो टॉप कर पाते हैं।
लेकिन वो टॉप बने कैसे? हर किसी भी स्किल में आप ले लीजिए, टॉप बनने के लिए कितना समय लगता है? क्या वो 1 दिन में समय में बन गए? अक्सर आप स्किल करते हो या आप यूट्यूब देखते हो, रील देखते हो, कुछ भी देखते हो तो आपको लगता है ट्रेंड में आ रहा है। ये 1 दिन में बन गया, ये 2 दिन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय, हर चीज़ को समय लगता है। अगर एक छोटे से उदाहरण से आप लोग समझ जाएँ तो बहुत अच्छा है। जब एक बेबी होता है, बच्चा होता है, क्या वो 1 दिन में धरती पे आ जाता है? उसको भी 9 मंथ लगते हैं अपनी माँ के पेट में। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वही 9 महीने के बाद जब बच्चे के पैदा होता है, उसके बाद जब उसका स्टार्टअप होता है, वो धीरे-धीरे हर मंथ के साथ, हर दिन के साथ, हर साल के साथ बदलता है, तब जाके एक बच्चा बड़ा व्यक्ति बन पाता है और उसको कितना समय लग जाता है। उसका बचपना जाता है, फिर जवानी आती है, फिर वो यंग होता है, यंग के बाद में बुढ़ापा, तो कितनी सारी वो स्टेट पार करने के बाद होता है। वैसे ही आपका कार्य है, आपका लक्ष्य है, आपको किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए सिर्फ़ आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। समय बहुत कीमती है और समय आपको देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के लिए आप समय देते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, बिना समय के कुछ भी नहीं कर पाते। और झूठ, हमारा सबसे बड़ा टॉपिक था झूठ। झूठ तो ये दुनिया है। अक्सर हम सोचते हैं हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं, प्रकृति में कितने लोग आपके साथ आते हैं, कितने छूट जाते हैं। जब से आपने जन्म लिया, जब से आप धरती पर आए, कितने लोग आपसे मिले, कितने लोग आपसे छूट गए। लेकिन आप सोचते हो कि शायद ये छूट गया, जब आप अपना अट्रैक्टिव कम कर देंगे इस समाज से, तब आप अकेला जीना शुरू करेंगे। अकेले जीने में जब आपको अपने अहम से पता चलेगा कि आप क्या हैं, आपको जानने के लिए या करने के लिए आपको थोड़ा-सा समाज से हटना पड़ेगा। अगर आपसे कोई बोलता नहीं है या आपसे कोई बात नहीं करता, तो आप डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो अकेला हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं जी नहीं सकता। जब आपके मन में ऐसी थॉट आ जाए, तब आपको अपना माइंड सेट करना कि नहीं, मैं जी नहीं सकता, मैं जीकर दिखाऊँगा, मैं जीने के लिए ही आया हूँ और मैं जीऊँगा। अगर आप अक्सर, जब तक आपकी जो आत्मा है, कुछ है आपका, जो आपका अपना ही शरीर नहीं है, तो सामने वाला आपका बनेगा? नहीं बनेगा। आपका अपना कौन है? आपकी अपनी आत्मा है। आप अपनी आत्मा से अटैच होइए। आप अपनी आत्मा, कहते हैं ना, हर हर इंसान के अंदर जो भगवान वास करते हैं, वास कहाँ करते हैं? उसकी आत्मा में भगवान होते हैं। तो अपनी आत्मा को लगाइए, अपने आप को भगवान से जोड़िए। जो आपकी आत्मा है, वो भगवान से जोड़िए। तब आपको धीरे-धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू होगा। और तब आप दूसरों से हटेंगे तो आपको बिल्कुल भी दुःख नहीं होगा और आप सोचते हैं कि मैं तो अकेला पड़ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं आपको माइंड सेट करना है कि मैं अकेला हो गया हूँ, दूसरों से हट गया हूँ, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि आप अपने लिए तभी समय निकाल पाएँगे, आप अपने लिए तभी रिसर्च कर पाएँगे कि आप क्या बेहतर करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको उससे के अलावा अगर आप पे कोई निर्भर है, आपसे किसी को खुशी मिलती है, तो आप ध्यान रखिए, सेवा करिए, अगर उसके भावों की कदर करिए। ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ के, मैंने कहा बिल्कुल अलग हो जाइए, अलग अपने से नहीं है, आपको जब ऐसा फ़ील हो कि आपको कोई भी आपके साथ नहीं है या आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना, कोई भी इंसान हो, पेरेंट्स हो या कोई भी ऐसा रिलेटिव हो या आपका कोई मिलने वाला, ऐसी कोई-सी भी परिस्थिति हो जिसमें आपको लगता है कि ये सब कुछ मेरा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जो होता है, आया आदमी आया काम, गया आदमी गया काम। जब जो आपके सामने है तब भी आपका कार्य चल रहा है, जब नहीं होगा तब भी आपका कार्य चलेगा। लेकिन करने के थोड़े से आपके तरीके बदल जाएँगे, यही जीवन है। और यही संसार के रूल्स है कि अकेले आया है, अकेले ही करना है। अपने आप से स्वयं को प्रेम बनाकर रखिए, अपनी आत्मा को अध्यात्म से जोड़िए और अपने आप में कुछ अच्छा करिए। अच्छा, यहाँ आपका स्किल है। स्किल आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब आपका माइंड सेट होगा। जब आपका माइंड सेट है, तो आप कितने भी स्किल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपका माइंड सेट नहीं है, तो आप कितना भी स्किल हो, आपके पास बेकार है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन आपका माइंड सेट है, तो आप कितने भी स्किल ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रिच बन सकते हैं। यहाँ डू इट, करो। करने से है, आप अपना माइंड सेट करो, एक भी कार्य के लिए थोड़ा समय दीजिए और डेली करिए। ज़रूर 100% आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ बदलने लगेंगी और आपको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो आपके दिमाग पे आपकी थॉट को बदलिए और बदलना ही संसार का नियम है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो धीरे-धीरे बदलता रहता है और बदलना भी चाहिए। यही
प्रकृति है कि धीरे-धीरे समय के साथ बदलती रहती है, वैसे ही इंसान है। हर पोज़ीशन पर, हर लाइफ़ में, हर चेंज में, हर मोमेंट पे चेंज होता रहता है और चेंज होना भी चाहिए। जो बदलता रहता है समय के अनुसार, वही इंसान आगे बढ़ता है और वही खुश होता है। अपने आज को कल के भरोसे मत झोंकिए। 1 करोड़ कमाने के चक्कर में आज आप अपनी जवानी बेकार मत करिए, आज अपना बेकार मत करिए, क्योंकि जो आज बेहतर कर पाएगा वही कल जी पाएगा। या जिसने नहीं, अगर वो सोचता कि मैंने कल अच्छा करूँगा, तो वो आज खत्म कर रहा है अपना। अगर जो आज अपना खत्म कर देता है, तो वो कल कैसे जी लेगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना आज बचा, ना कल बचा। लेकिन जिसने आज बेहतर किया है, वो उसका कल भी बेहतर होगा, क्योंकि अगर कल बेहतर नहीं भी हुआ, तो आज तो बेहतर हुआ, आज तो जीवन जिया, आपने आपकी दिनचर्या आपने अपने हिसाब से तो जिया। यही सारी चीज़ें थी कि दुनिया फ्रॉड है, दुनिया के चक्कर में ना पड़ें, अपने आप में जिएँ, आपका कोई नहीं है, दुनिया किसी के सपोर्ट में नहीं चलती है, दुनिया किसी के काम में नहीं आती है, आप जो हैं स्वयं हैं, खुद हैं। खुद पर बिलीव करिए, खुद पर भरोसा करिए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, जो आप नहीं कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। मुझसे लिखित ले लीजिए आप कि आप जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते, तो रिलैक्स होकर 3 बार डेली बोलिए। अगर आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके मन में कितना फ़ील हो जाएगा, डेली लिखिए 3 बार सुबह। अब मैं ज़्यादा बार नहीं कहूँगी, डेली 3 बार लिखिए और देखिए कितने दिन के अंदर आप करने के योग्य बन जाएँगे, कितनी जल्दी आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। ये हो जाएगा, हो गया जब माइंड का आपका माइंड सेट हो जाएगा। तो चलिए फिर कुछ नया, कुछ अलग आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ और छोटी-छोटी चीज़ है जो आप लोगों से शेयर करनी है और मेरी भी कुछ ऐसी जर्नी है जो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और शायद आप मेरा यूट्यूब का इतना परिवार जो मुझसे जुड़ा, इतना प्यार दिया, इसने दिया, उनके साथ मैं अपने सुख और दुःख शेयर करने वाली हूँ और बहुत जल्दी ही दुःख तो आता रहता है और जाता रहता है, वैसे ही खुशियाँ हैं, वैसे ही जीवन है। लेकिन अपनी जर्नी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार है और मेरे बारे में जानने का आपका पूरा अधिकार है, तो आपके लिए छोटी-सी जर्नी रहेगी मेरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नमस्कार।